हे प्रभु, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है उसे पूर्ण करने के लिए मेरी सहायता भी तो कीजिए। समस्त द्वारिका नगरी को एक साथ भक्ति का पाठ पढ़ाना बहुत बड़ा कार्य है, परंतु यदि आपका आशीर्वाद हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी चुटकियों में पूरा हो सकता है। जय श्री राम। ये कठिन कार्य तो है, और हर कठिन कार्य को संभव करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और आपकी तो इच्छा भी मैं शक्ति। प्रणाम श्री हनुमान। शीघ्र ही चलिए, मैंने सभी द्वारकावासियों को सूचित कर दिया है। अब आप चलिए, वो सब सभा में एकत्रित हो रहे हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया शाम, सबको एक साथ एकत्रित कर दिया। मेरा कार्य अत्यंत सरल हो गया। धन्यवाद धन्यवाद हनुमान जी, परंतु आपको मेरे ताओश्री से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो श्री राधा के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुन सकते। अरे परंतु मैं तो किसी के विरोध में कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो सत्य है। हाँ, मैं तो ये बात जानता हूँ, परंतु ये बात मेरे ताओश्री नहीं समझेंगे ना। क्या है कि वो थोड़े मन बुद्धि। अद्भुत, अपने पिता के निंदक तो तुम हो ही, इतने भोले और प्यारे बलराम के भी निंदक हो। तुम्हें तो दोहरा पाठ पढ़ाना ही होगा। अच्छा किया मुझे सचेत कर दिया, मैं दाऊ बलराम का विशेष ध्यान रखूंगा। अब चलें? जी जी, शीघ्र ही चलिए। अरे बलराम दाऊ, जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, परंतु इतने क्रोध में प्रणाम क्यों? क्यों? हनुमान जी, आप हमारी द्वारका में आए हैं, हमारे अतिथि हैं, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमसे विचार विमर्श किए बिना, हमें बताए बिना हमारी प्रजा के समक्ष इतनी बड़ी घोषणा कर देंगे। ये अनुचित है। बिना बताए कोई भी कार्य तो चोर करते हैं। मैंने तो द्वारका के राजकुमार शाम को सब बता दिया था। इस घमंडी मूर्ख पापी शाम को बताया था आपने? आप इतने महाज्ञानी होकर ऐसे मूर्ख की बातों में कैसे आ सकते हैं हनुमान जी? देखिए, आप अपना ये हट त्याग दीजिए, क्योंकि राधा के कण कण में कृष्ण है, इसका साक्षी मैं हूं, समस्त द्वारका। राधा से बड़ा भक्त भला कौन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हो सकता है, अवश्य हो सकता है। वो जिसका जन्म जन्मांतर उसके प्रभु को समर्पित, जिसका समस्त ब्रह्मांड केवल उसके प्रभु का नाम हो, उसके लिए संभव हो सकता है। तो राधा के गुण भी इससे कुछ भिन्न नहीं है हनुमान जी, और अब तो आप अपने अतिथि होने का कुछ अधिक ही लाभ उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, आप अपना ये हट यहीं त्याग दीजिए, अन्यथा मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आप ना बलराम दाऊ मुझे मेरे प्रभु श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण का स्मरण करा देते हैं। उन्हीं की भांति आप सुंदर भी हैं, और उन्हीं की भांति आप बात बात पे क्रोधित भी हो जाते हैं। परंतु मेरे श्री लक्ष्मण मन के बहुत अच्छे थे। आप भी अवश्य मन के अच्छे ही होंगे। चलिए, मैं आपको एक अवसर देता हूं। यदि आपने मुझे बलपूर्वक परास्त कर दिया तो मैं देवी राधा को विजयी मान लूंगा। उचित, तो निश्चित रहा। तो बताइए, किस प्रकार से बल प्रदर्शन करना चाहेंगे आप? मेरा विचार है कि हमें हस्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। लगाओ बल। श्री हनुमान तो ताओश्री को पुनः बड़ी सरलता से हरा देंगे। समस्त द्वारकावासियों के समक्ष पुनः मानहानि होगी ताओश्री की।
ये क्या हो रहा है? इसका बल क्षीण क्यों नहीं हो रहा? कौन है ये बलराम जिसके नाम में राम है और शरीर में लक्ष्मण जैसी शक्ति? वो लक्ष्मण ही है हनुमान, बस आप उन्हें पहचान पाओगे उचित समय आने। वो अभी तक नहीं आए, लड़ने तो नहीं लग गए? अरे दाऊ, आप दाऊ हो, बलराम हो, अपने नाम की तो कोई लाज रख लो। और हनुमान जी, आप क्या यहाँ पे परास्त होने के लिए आए हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या, दाऊश्री तो सत्य में ही अत्यंत शक्तिशाली है। हो सकता है कि वो पिछली बार तैयार नहीं होंगे, कदाचित इसीलिए हार गए। आपके तो नाम में ही बलराम है, तो इतनी शक्ति तो आप में होना निश्चित ही था। परंतु दाऊ बलराम, यदि हम सारा दिन इसी प्रकार शक्ति प्रदर्शन करते जूझते रहेंगे तो विलंब हो जाएगा और देवी राधा प्रतीक्षा करती रह जाएंगी। चलें? किंतु हम दोनों में से किसी के हारने तक तो हमें ये शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा। क्यों? देवी राधा की भक्ति पर विश्वास नहीं? हनुमान जी, विश्वास मुझे देवी राधा की भक्ति पर स्वयं से भी अधिक है। तो फिर देवी राधा को ही समस्त द्वारिका के समक्ष अपनी बात सिद्ध करने दीजिए ना। मुझसे क्यों जूझ रहे हैं? उचित है, हारना तो आपका निश्चित है हनुमान जी। अब यदि अपना अपयश करवाना ही चाहते हैं तो आपकी इच्छा। चलिए। प्रणाम देवी राधा। आपको प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा चाहता हूं। द्वारका की सभा में आपका स्वागत है श्री हनुमान। धन्यवाद। ये स्वागत का विरोधाभास मुझे समझ में नहीं आया देवी राधा। आप यहाँ पुष्पों की वर्षा से मेरा स्वागत कर रही हैं और बलराम दाऊ ने तो बल का प्रयोग करके मेरा स्वागत किया। क्योंकि आप अतिथि हैं, वो भी कृष्ण के, और आप मन में जो भी उद्देश्य लेकर आए हैं ना, वो हम सभी सुनेंगे। किंतु आप हमारा आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए। अवश्य, आपका आतिथ्य अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु पहले जिस कार्य के लिए आया हूं वो तो कर लूं। मेरी ये अभिलाषा है देवी राधा कि आप अपने द्वारा की गई घोषणा के शब्द वापस लौटा लें। वही घोषणा जिसमें आपने कहा है कि आप संसार की सबसे बड़ी भक्त हैं। ये तो मैं नहीं कह सकती, पर आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि आप सबसे बड़े भक्त हैं? सिद्ध कीजिए और मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। चुनौती लीजिए। ये भी उचित है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये बताइए देवी राधा कि समस्त द्वारका वासियों की दृष्टि में आप संसार की सबसे बड़ी भक्त हैं? जी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उचित है। तो मैं आज यहाँ आपको सबके समक्ष ये चुनौती देता हूँ कि एक दिन ये सभी द्वारकावासी एक स्वर में जय श्री राम बोलेंगे। और मेरा भी पूर्ण विश्वास है कि सारी द्वारका आपके समक्ष जय श्री कृष्ण बोलेगी। देखिए देवी राधा, ना तो मैंने भक्ति की परीक्षा कभी दी है ना कभी ली है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम चाहते हैं कि अब मैं ये कार्य करूं। और मेरा अनुरोध है आपसे,
जब तक हम में से किसी एक की बात सिद्ध नहीं हो जाती, आप यहीं रहिए द्वारका में। जैसी आपकी आज्ञा।